सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो साइंस है उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे और ये प्रश्न उत्तर जो रहेगा वो बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो इस बार का होने वाला है वो इसी फॉर्म में रहेगा, यानी इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक प्रश्न उसमें से एक आंसर को हम चुनेंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर का पहला प्रश्न ये रहा कि पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है ना। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पदार्थों के बीच यानी पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है वो आकर्षण बल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वायु है, यानी पूछा गया वायु क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है क्या है, वायु एक गैस है। ठीक है, इसमें अगर समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं ठोस यानी जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। अगर हम बर्फ़ देख लेते हैं, बर्फ़ क्या रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, द्रव में अगर देखेंगे तो पानी होता है, जल जिसे वाटर कहते हैं, ये किस अवस्था में रहता है, ये हमारा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प यानी जब हम किसी बर्तन में हम जब किसी पानी को गर्म करते हैं तो इस तरह से है ना धुआं का उठता है, इसे क्या बोलते हैं, जलवाष्प। एक तरह का क्या है, ये गैस है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है धातु का सिक्का क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है। आप कमेंट में बताइएगा धातु का सिक्का क्या है, ठोस या द्रव है या गैस है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें बताया था कि ठोस किसे कहा जाता है, द्रव किसे कहा जाता है और गैस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट है दूध है। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी आंसर है। दूध क्या है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन ये द्रव है। ठीक है, स्पंज भी क्या है, ये ठोस है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इजी सवाल है सब। नेक्स्ट है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, जो गैस होता है तो उन गैसों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है ना, कि कम होता है, कि बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। तो एक देखिएगा कि धुआं जब उठता है तो धुआं जो रहता है अगर नीचे देखिएगा तो ऐसे रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है क्या होता है, फैलते जाता है। ठीक है, तो आकर्षण बल इसका क्या है, अधिक है कि कम है, तो आकर्षण बल इसमें कम है। इसी कारण क्या होता है, एक दूसरे को ये खींच नहीं पाता है, एक दूसरे क्या होता है, दूर होते जाता है। ठीक है, धुआं जो है एक दूसरे से दूर होते जाता है, यानी फैलते जाता है, यानी इसमें आकर्षण बल का कमी होते जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन मेरा सी। ठीक है, आकर्षण बल गैसों के बीच कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गैसों की संपीड्यता होती है ना। ऑप्शन है अधिक, कम, अधिक और कम के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना। गैसों की संपीड्यता जो होता है वो क्या होता है, वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान सेल्सियस स्केल में होता है, यानी पूछा गया है कि 20 डिग्री यानी 20 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वो सेल्सियस स्केल में कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल में 20 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो होता है 393 केल्विन। ऑप्शन सी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में होता है ना। तो सेल्सियस स्केल में 470 केल्विन का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव्य अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितना ऊष्मा लगती है उस ठोस का कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये है ना। तो द्रवन ऊष्मा होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस द्रव्य का कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा,
वाष्पन ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, उसका देखिएगा उसमें लिखा हुआ है तो उसका होगा द्रवण अवस्था, इसका आंसर होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकता है आपको, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। वहाँ लिखा हुआ है द्रव अवस्था लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वाष्पन अवस्था। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। वहाँ द्रव अवस्था लिखा हुआ है, यहाँ वाष्प अवस्था लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तन कहलाता है। यानी पूछा गया कोई ठोस है वो जिसे हम बर्फ़ देखते हैं, तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ पहले पिघलता है, पिघल के क्या ठोस है ये बर्फ़। इसके बाद जब जल में ये बदलता है, ये किस अवस्था में हो जाता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। इसके बाद जल क्या होता है, इसे हम कहीं रख देंगे तो क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी ये वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ठोस यहाँ क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, द्रव में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ, ये गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कोई ऐसा ठोस है जो द्रव में परिवर्तित ना होकर के सीधा किस में परिवर्तित होता है, वाष्प में। तो इस तरह का प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वो कहलाएगा हमारा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है यह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता है क्या कहलाता है। तो देखिए जब भी हम कोई सेंट लगाते हैं, ठीक है, इत्र लगाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, सुगंध जो होता है चारों तरफ फैलता है ना, प्रसारित होता है, फैलता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रसरण कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई इत्र लगाते हैं तो गंध का क्या होता है, प्रसरण होता है, यानी प्रसारित होता है, फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। ठीक है, किसी भी गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका जो आयतन है यानी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, है ना। गर्म करने पर गैस का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है 15 का कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ना। जब वाष्पन होता है तो इससे क्या चीज़ उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है कि ताप में वृद्धि होता है कि ठंडक उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जब वाष्पन होता है तो इससे ठंडक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, द्रव्य का क्वथनांक हमारा घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्या होता है, जैसे भी किसी वायु का दाब घटता है, प्रेशर जब किसी एयर का क्या होता है, घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, तो वैसे ही कोई जो लिक्विड रहता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। कोई गैस है और वो द्रव में बदल रहा है तो क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, कोई तालाब रहता है, हम जानते हैं ये चीज़ कि जो जल रहता है, ठीक है, यानी नदी का जल चाहे समुद्र का जल, क्या होता है जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल में तो क्या होता है, ये वाष्पीकरण इसका होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। इसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर उठता है, ठंडा होता है और क्या चीज़ में बदल जाता है, ये बादल में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा होने के बाद, है ना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये जो जल वाष्प था एक तरह से क्या था, ये गैस था, है ना, और गैस किस में कन्वर्ट हुआ, ये जल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तभी बारिश होता है ना। तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रवनांक। ठीक है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो द्रव में परिवर्तित होना यानी क्या कहलाएगा, द्रवनांक कहलाएगा। द्रव में परिवर्तित हो रहा है, द्रवनांक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है ना। कई पदार्थ है ना, आपस में जिस बल के द्वारा वो आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, उस बल का नाम क्या है, तो उस बल का नाम है आंतराण्विक बल, आंतराण्विक बल। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आंतराण्विक दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है अंतराण्विक स्थान लिखा हुआ है, एक जगह अंतराण्विक बल लिखा हुआ है। तो किस बल के द्वारा पूछा गया है, तो अंतराण्विक बल आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है
बर्फ़ का एक टुकड़ा जल के सतह पर तैरते रहता है ना। बर्फ़ देखे होंगे कि किसी अगर जल में अगर हम बर्फ़ का टुकड़ा अगर डाल देंगे तो कितना भी वो हेवी वेट करेगा वो नीचे नहीं डूबेगा, ठीक है। क्यों? उसका अच्छा इसका हम देख लेते हैं क्यों होता है। यानी सीधा सा मतलब है वो जल पे तैरने लगता है। तो क्यों तैरने लगता है? तो उसका जो डेंसिटी रहता है ना वो वाटर के डेंसिटी से कम रहता है, इसी कारण, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा आंसर रहता कि बर्फ़, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है, ठीक है। तो बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक नहीं होता है ना, हमेशा कम रहता है, इसी कारण क्या होता है, ये जल पे तैरता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में यहाँ रहता कि बर्फ़ का घनत्व जल से क्या होता है, कम होता है, तो क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, हल्का लिखा हुआ, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पानी का जो होता है वो डेंसिटी है ना, वो बर्फ़ से क्या रहता है, अधिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। कितना मान होता है? 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट करके देखिएगा तो उसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो हमारा आएगा आंसर 373.15 है ना, ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 63.15 है, ठीक है। केल्विन में बताया गया है कितना है, ये केल्विन मेरा इतना है ना, ये केल्विन होता है यहाँ, ठीक है। तो केल्विन में इतना है, इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका बोला है सेल्सियस या सेंटीग्रेड में ताप का वैल्यू कितना होगा, कितना मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना, 400 होगा, ठीक है। कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, तो अगर इतना दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का जो कारण है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप है ना। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण जो है वो उच्च ताप है, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, ठीक है। यानी पूछा गया है कि जब हवा में थोड़ा थोड़ा नमी रहता है तो कपड़ा अगर हम वहाँ पे टांग देंगे तो जल्दी सूखेगा कि लेट से सूखेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा बता ही देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। विलम्ब से, विलम्ब मतलब होता है देर से सूखता है ना, देर से सूखता है ना। जल तो सूखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हवा चल रहा है उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा नमी है, पानी का अंश है, तो थोड़ा लेट से सूखेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, ठीक है। यानी हवादार खुला जगह है जहाँ पर खूब हवा चलता है, तो वहाँ पर अगर हम किसी द्रव को रख देंगे, यानी पानी को रख देंगे, द्रव को रख देंगे, तो उसका वाष्पन जो होगा, वाष्पन का वेग कैसा रहेगा, तेजी से होगा कि लेट से होगा, है ना। तो घटता है कि बढ़ता है, यानी ये तेजी से होता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो वाष्पन का जो रेट रहेगा वो बढ़ जाएगा, यानी जल्दी वो द्रव है जल्द ही वाष्पीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, यानी पूछा गया इसमें से पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गंध है, ठंडा है, प्रेम है और ठंडा पे, यानी कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो। तो इसमें से पदार्थ कौन है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि गंध हम स्मेल को छू सकते हैं क्या, पदार्थ वो चीज़ होता है जिसे हम छू सकते हैं, आँख से देख सकते हैं। गंध को हम आँख से देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते हैं। ठंडा, जब हम लोग को ठंड लगता है तो हम सिर्फ उससे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये सब पदार्थ नहीं। प्रेम को भी हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन ठंडा पे जो होता है, यानी कोल्ड ड्रिंक है ना, ठंडा मतलब कोल्ड, पे मतलब ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पी भी सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ है इनमें से, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, ठीक है। इनमें से एक पदार्थ कौन सा नहीं है, तो इसका जो है आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि हवा को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जल, ठीक है, भोजन, स्नेह, ठीक है, जल को भी हम छू सकते हैं, भोजन के भी छू सकते हैं। आप इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि 27 का जो आंसर है क्या है, स्नेह। आप इंग्लिश में लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। तो करके आप बताइएगा।
नेक्स्ट है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, किस स्टेट में जो अणु होता है उसका एनर्जी अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, गैस अवस्था जो होता है, गैसीय अवस्था में होता है, उसमें जो पदार्थ होता है वो अणु जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। गैसीय अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, सीधा सा उसी तरह का आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। ठीक है, पूछा जाएगा जब अधिक पूछा जाएगा तो अणुओं का जो ऊर्जा रहेगा वो कम कब रहेगा, जब कोई चीज़ ठोस रहेगा। ठीक है, अब पूछेगा अधिक कब रहता है, जब वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव, ठीक है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित आकार में है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन निश्चित आकार में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आकार पूछा गया है क्या, द्रव में कौन अनिश्चित रहता है। तो आकार जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। अगर पानी को देख लीजिए, हम उसको जिस जगह में रखेंगे वो उसी शेप में हो जाएगा। अगर हम गिलास में रखेंगे तो कैसा शेप ले लेगा, वो गिलास का शेप ले लेगा। ठीक है, अगर हम उसको बर्तन में रखेंगे तो बर्तन के आकार में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार में आ जाएगा। यानी जो उसका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। किसी द्रव यानी पानी का देख लीजिए, तेल का देख लीजिए, चाहे दूध का देख लीजिए, तो उसका जो आकार रहता है वो अनिश्चित रहता है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान ये सब फिक्स रहता है किसी भी द्रव्य का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित रहता है। ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो ये जो रहता है, सॉरी उधर वो जो बताया था उसमें सिर्फ आयतन फिक्स रहता है। ठीक है, ये सब चेंज होते रहता है जगह के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो द्रव्य में कौन सा निश्चित रहता है, तो द्रव्य का जो आयतन है वो फिक्स रहता है। आयतन जो रहता है फिक्स रहता है। यानी जब हम कोई दूध लेने जाते हैं, अगर 1 लीटर अगर हम लेंगे तो उसको हम बाल्टी में रखें, चाहे बर्तन में रखें, चाहे कहीं भी रखें उसको, किसी भी बर्तन में, तो उसका आयतन अगर 1 लीटर है, यानी 1 लीटर दूध लिए हैं, तो हम उसको गिलास में रखेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, बर्तन में रखेंगे तो भी 1 लीटर ही होगा। तो क्या है कि द्रव्य का जो आयतन रहता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन आकार जो है आकार फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 283 केल्विन के। ठीक है, नेक्स्ट है जब वाष्प संघनित होता है तो, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, वाष्प जब संघनित होता है तो वह ऊष्मा अवशोषित करती है, वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, है ना, ऑप्शन डी। मैंने पहले बताया था कि जब संघनित होता है कोई चीज़, जैसे हम बताए थे ये बादल का निर्माण कैसे होता है, वाष्प जो होता है, जब पानी जब गर्म होता है, पानी जब क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तालाब चाहे समुद्र का, तो क्या होता है, गैसियस अवस्था में ये गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ये संघनित हो जाता है ठंडा होकर के। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है वो घट जाता है, ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प जब संघनित होता है तो, ठीक है, ताप घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कपड़ा जो हम पूरा अच्छा से पहन सकते हैं, कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। ठीक है, तो ये इसका सीधा सा आंसर होगा सूती। ठीक है, सूती कपड़ा गर्मियों में अधिक पहना जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा जिन प्रश्नों को मैंने नहीं बताया हुआ है। ठीक है, उनका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जा करके देवा स्टडी सर्कल, है ना, सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।